I'll try my best to cover every point from head to toe. I'll tell you what to wear and what to not, and things that you should avoid on your interview day. So keep watching this video till end, and please let me know if you have anything to say to me in comment section. I will be happy to assist you there. And yes, so let's get started. Hello everyone, and welcome back to my channel, and welcome back to a new vlog. To the people who are new to this channel, my name is Diksha and I'm a cabin crew. And today's topic, it's gonna be what you should wear for the interview and what documents you should carry along with you for the interview. ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं जो skip हो जाती हैं, and ट्रस्ट मी, इन जो हमारे इंटरव्यू ले रहे होते हैं HR or anyone, they notice everything about you, how you are sitting, how you are talking, how you are giving answers, everything, your poise, your grooming. So ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो आई थॉट कि मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ फर्स्ट, एंड देन आई कैरी ऑन विद अदर थिंग्स इन माई अदर वीडियो. सो फर्स्ट इज़ योर हेयर. आई वुड सजेस्ट कि आप फ्रंट से ऐसे ट्विस्टीज़ बनती है, ये तो अभी मैंने ऐसी बाल कर रखे हैं, बट यहाँ से साइडवे से आप ट्विस्टीज़ बना सकते हो. ज़्यादा ओवर नहीं करना है, जैसे हम पफ़ बनाते हैं वो पफ़ नहीं बनाना है. जस्ट ट्विस्टीज़ बना के साइड से कवर करके यू कैन मेक अ पोनी, अ नॉर्मल पोनी, and if not pony, then you can make a bun. Now I will teach you how to make a very clean bun within a minute, जो बहुत easy होता है, and it's a trick. Take 2 rubber bands, these 2 things जो आपको एक perfect bun बनाने में help करेगा. Take a rubber band and make a pony. Then take a donut and do the same as I'm doing. You can use hairpin and tic tac pins so that it can be easy to hold. And then take another hairband. Wrap the remaining hair around your bun perfectly. Please use hairpin. Now take a hair net so that extra hair आपके बाहर ना निकले, and it looks really neat and clean. So ये तो मैंने ऐसे ही रफली बनाया है अपने बालों में, एंड प्लीज़ डोंट जज माई हेयर, मेरे बाल ऐसे ही हैं, बट सी हाउ नीट इट इज़ लुकिंग. आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है. अगर आपके आगे विंग्स हैं तो प्लीज़ उनको ऐसे आप साइड करके पिन अप कर सकते हो. कोई भी आपका हेयर ऐसे आंखों पे नहीं आना चाहिए. इट डजंट लुक प्रोफेशनल एट ऑल. सो यू कैन जस्ट पिन इट अप हेयर. एंड इसके साथ साथ मैंने अभी बहुत रफली बनाया है विद अ कॉम्ब, विद द हेल्प ऑफ कॉम्ब यू कैन डू इट नाइसली. वैक्स और एलोवेरा जेल टू कीप इट डाउन, एंड फ्रीजी होगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है. सेम एज फॉर योर मेकअप, यू कैन यूज़ योर मेकअप फिक्सर, बिकॉज इंटरव्यू सुबह से लेकर दिन तक चलता है. वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट वी हैव टू लुक वेरी प्रोफेशनल ऑन दैट डे. हमें मेकअप भी अगर इफ़ यू आर डूइंग, यू डोंट हैव टू डू इट ओवर. मतलब हम शादी में नहीं जा रहे हैं, हम एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इट शुड बी वेरी न्यूट्रल, वेरी नॉर्मल, एंड इट शुड लुक वेरी अट्रैक्टिव एज वेल. सो आप इयरिंग्स में ये पहन सकते हैं, दिस इज़ द स्टोन वन, और एक पर्ल वाला भी आता है छोटा सा, तो इट लुक्स गुड ऑन यू. नाउ द मेन पार्ट, योर मेकअप. इफ यू हैव एनी पिम्पल स्पॉट्स और एनी मार्क ऑन योर फेस, यू शुड कंसील इट. फेस छोड़ो, अगर हाथ में भी है एंड लेग्स में भी है टिल योर नी, तो यू कैन जस्ट कंसील इट ताकि वो इतना विजिबल ना हो. एंड फॉर इफ़ यू आर डूइंग योर मेकअप, तो पहले कंसील करने के बाद यू कैन अप्लाई योर फेस पाउडर एंड योर फाउंडेशन. फॉर योर आइज़ आई विल सजेस्ट, बहुत प्यारे प्यारे लाइट कलर्स रहते हैं जो आई शेडो के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो. यू कैन ऑफकोर्स यू कैन अप्लाई काजल इफ़ यू वांट, बट ज़्यादा डार्क नहीं, जैसे मैंने अभी अप्लाई किया है. यू कैन सी ये ज़्यादा डार्क नहीं है, तो लाइट काजल आप अप्लाई कर सकते हो. यू कैन अप्लाई लाइनर. ऑफकोर्स लाइनर में भी विंग्स वाला नहीं लगाना है, बहुत ही ऑकवर्ड लगता है. सो avoid doing that things. Any blusher if you have, you can apply. If you have highlighter, you can apply highlighter on your face. And अगर नहीं भी है तो मेरे टाइम पे तो टू बी ऑनेस्ट मेरे पास लिपस्टिक भी नहीं थी, तो मैं अपनी मम्मी की लगा के गई थी रेड कलर की. दे ओनली नोटिस द थिंग दैट हाउ यू आर यू नो रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ. मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि हमें क्या पहन के जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए, स्कर्ट या पैंट्स. सो आई वुड सजेस्ट कि आप स्कर्ट्स पहन के जाओ. आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड फ्रॉम योर इंटरव्यू, आपको एक टाइम के बाद स्कर्ट्स ही पहनना है, हाफ ही पहनना है, तो उनको मे बी ऐसा ना लगे कि आप कंफर्टेबल नहीं हो उस चीज़. इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंडिगो इंटरव्यू, आई वुड से दैट प्लीज़ वेयर स्कर्ट्स, एंड उसके नीचे आप स्टॉकिंग्स पहन सकते हो, मे बी ब्लैक कलर की या फिर स्किन कलर की स्टॉकिंग्स. यू हैव टू वेयर अ फॉर्मल शर्ट जो जिसका लेंथ इतना हो तब भी इट्स फाइन.
ऑफ शोल्डर नहीं होना चाहिए, इतना लेंथ है देन इट्स ऑल्सो फाइन. एंड इफ़ यू आस्क मी फॉर द कलर ऑफ द शर्ट, सो इट कैन बी ऑफ एनी कलर, लाइक यू कैन वेयर वाइट, ऑफ वाइट, and light green, light pink, peach color. These all colors look good. And skirt में you can wear black color skirt. I will attach one picture है जिससे आपको एक अच्छा idea हो जाएगा. So you can look at that picture and you can buy your clothes accordingly. So I will suggest कि आप अगर शर्ट ले रहे हो तो आप वो कॉलर वाली शर्ट्स लो. अगर आप राउंड शर्ट पहन रहे हो तो उसके ऊपर ब्लेजर ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड if you don't have blazer then it's totally fine, you can have the collar shirt. I think guys, if you have thread on your legs or on your hand, और जो हम रबर पहनने की आदत रखते हैं स्पेशली गर्ल्स, हम यहाँ पे रबर्स रखते हैं ज़्यादातर, तो जस्ट अवॉइड ऑन दैट पर्टिकुलर डे. यू कैन वेयर वॉच. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि हमारे ब्रेसेस हैं, सो कैन वी गो फॉर द इंटरव्यू. दे विल नॉट सेलेक्ट यू इफ़ यू हैव ब्रेसेस ऑन योर टीथ. सो अगर आपके ब्रेसेस हैं तो आप पहले रिमूव करवा लो एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू. मेरे भी ब्रेसेस थे तो मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था तब तक. ज़्यादा बड़ी नहीं लगनी चाहिए रिंग्स आपकी, नॉर्मल रिंग्स आप पहन के जा सकते हो इंटरव्यू में. रिंग्स आर अलाउड टू वेयर. मुझसे बहुत लोगों ने हील्स के लिए भी पूछा था, तो हील्स आपको ऐसी पहननी है जिससे आपका टो कवर रहे आगे से. I will attach the picture of the heels, you can wear that. If you want to wear pencil heels, that is also allowed. You should not wear flats. Like हम अपने cabin में heels नहीं पहनते हैं, but otherwise all the time we have to wear heels. Up to 2 to 3 inches is also good. 4 inches भी ठीक है. Pencil heels पहनना है, you can wear. If you want to wear block heels, you can wear. So ये सब तो मैंने आपको बता दिया है from head to toe कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे जाना है प्रॉपर ग्रूम होके. बट अगर आप स्माइल नहीं कर रहे हो इंटरव्यू के टाइम, यू आर नॉट डूइंग एनी इंटरेक्शन, दैन इट्स नॉट वर्थ इट. लाइक बातें शादी करो, इन्जॉय करो, इंटरव्यू देने आए हो, एंड कीप ऑन स्माइलिंग थ्रू आउट द इंटरव्यू. ट्रस्ट मी, दिस हेल्प्स अ लॉट to crack the interview. If you're giving your answers, if you are well good in communications, Hindi and English, if you are overall your personality is 100 on 100, but you're not smiling, they won't take you. Because ये सब जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं और ये सब जो इंटरव्यू होता है ये वहीं तक होता है. बट वंस यू गेट सेलेक्टेड, वंस यू आर डन विद द ट्रेनिंग, देन यू हैव टू डू द इंटरेक्शन विद अदर पीपल. आपका रोज़ इंटरेक्शन होता है नए नए लोगों से. यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट, यू डोंट हैव टू फील शाई. सो दे चेक दिस थिंग्स ऑल्सो. तो ये सब भी आपको पॉइज में आता है, ये सब भी आपका ग्रूमिंग में आता है. So it's better that whenever you go for the interview and you are doing all the preparations, so जब वहाँ जाते हो तो please keep on smiling, keep that big smile on your face and talk to people, have a good conversation with other people and with your interviewer. Then this is the key to crack the interview, trust me. One more point I would like to add कि कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारा जीडी चल रहा होता है ग्रुप डिस्कशन, तो हम लोग अपना पॉइंट पहले रखते हैं, दूसरों का नहीं सुनते. सो दिस इज़ द वेरी बैड हैबिट इन अ ग्रुप डिस्कशन. सो ये हमें अवॉइड करना चाहिए. इफ़ वी आर इन अ ग्रुप डिस्कशन, keep your point to yourself, let the other person finish first and then you say your point. The small things means a lot to the interviewer. They notice everything about you. So this thing also you have to keep in mind if you are going for the GD group discussion round. Just stay calm, smile, listen to others and then keep your point. Coming to the second question, what to carry along with you on your interview day. You have to carry your resume with you. At least 2 or 3 कॉपीज़ रख लेना. वैसे तो एक ही कॉपी चाहिए होता है जब आप जाते हो इंटरव्यू के लिए. तो फर्स्ट राउंड में वो लोग आपका पहले रिज्यूमे ले लेते हैं एंड लास्ट राउंड तक वही कैरी फॉरवर्ड रहता है. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर आधार कार्ड. कीप अ कॉपी ऑफ इट, लाइक 2 to 3 कॉपीज़ रखना अपने साथ. पासपोर्ट का भी आप 3 से 4 फोटो कॉपी रख सकते हो, जस्ट फॉर अ सेफर साइड. इफ़ दे नीड इट you can give it to them. Otherwise they take only Aadhaar card, your resume and your passport size pictures. So passport size pictures भी आपको ले जाना मैंडेटरी है. Yes, मैं Q&A पे भी वीडियो बनाऊंगी एंड मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको वो पता हो बिफोर यू जॉइन एविएशन एंड विच इज़
good to know. One more thing I would like to add on in this video for you all to understand. जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप वहाँ सेलेक्ट हो जाते हो चारों राउंड्स में, एंड उसके बाद कुछ टाइम पीरियड दे विल टेक योर डॉक्यूमेंट्स, एंड देन उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद जब भी बैचेस अवेलेबल होते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो आपको ईमेल करते हैं, कॉल करते हैं, दे विल आस्क यू टू जॉइन द ट्रेनिंग. बिफोर योर ट्रेनिंग you have to go through a medical test जिसमें आपका blood test, urine test, your ECG, your chest x-ray, and your hearing test, your eye test. ये सारे टेस्ट होते हैं आपके, ये कंपनी ही कराती है. यू डोंट हैव टू पे अ पेनी फॉर दैट. और ये आपकी ही सिटी में होता है, जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी में ही आपको जाना होता है. ऐसा नहीं है कि आपको किसी और सिटी में जाना होता है. आपके सिटी में ही कोई हॉस्पिटल वो लोग आपको बताएंगे, आपको डेट आएगा, उस डेट पे आपको जाना है, वहाँ पे आपके सारे टेस्ट होंगे. सो जिस हॉस्पिटल में या जिस भी लैब में वो टेस्ट होते हैं, लोग आपकी रिपोर्ट्स कंपनी को डायरेक्ट ईमेल करते हैं, आपको वो रिपोर्ट्स नहीं आती हैं. उसके बाद यू हैव टू वेट. अगर आप हर टेस्ट में पास हो गए हो, अपने हर एक मेडिकल एग्ज़ाम में पास हो गए हो, उसके बाद दे सेंड यू एन ईमेल दैट यू आर सिलेक्टेड एंड यू कैन जॉइन द ट्रेनिंग. बट अगर कोई भी टेस्ट, लेट्स सपोज ब्लड टेस्ट है या फिर यूरिन टेस्ट है या फिर आपका जो भी टेस्ट होते हैं उसमें कुछ भी ऊपर नीचे आता है, या फिर इफ़ द टेस्ट आर नॉट एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट्स, सो वो टेस्ट आपको खुद दोबारा कराना होता है, ताकि जब तक उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आती है दे विल नॉट सेलेक्ट यू. सो इंटरव्यू तो होता ही है इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती हैं. जैसे कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बट लकीली जब मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था तो मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी, तो मुझे कुछ हफ्तों बाद ही ईमेल आ गया था जॉइनिंग का, मतलब ट्रेनिंग जॉइनिंग का. हमें से ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका मेडिकल क्लियर नहीं हो पाता है, तो उनको फिर से टेस्ट करवाने पर जो भी पर्टिकुलर रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आई है उनका वो दोबारा एग्ज़ाम करवाते हैं. एंड देन उसमें जब वो रिपोर्ट नॉर्मल आती है तब उनको कंपनी को भेजनी पड़ती है. फिर कंपनी डॉक्टर चेक करते हैं एंड देन ओनली यू गेट द ईमेल फॉर योर ट्रेनिंग. तो इस प्रोसेस में कभी कभी 2 to 3 months लग जाते हैं, कभी कभी 5 to 6 months भी लग जाते हैं. सो इट डिपेंड्स, बट ज़रूर आता है ईमेल, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. वंस यू गेट सिलेक्टेड यू आर गुड टू गो फॉर द ट्रेनिंग. If you want to go for the interview, I would suggest कि please जाओ. I want to see you all as a cabin crew. One more question that is asked mostly by a lot of people, that any training before your interview is important or not, or that joining any institute like Frankfurt या Avalon is important or not before you give the interview. So I would say no, it's a total scam फॉर ऑल ऑफ यू. आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका मनी वेस्ट होता है, एंड आई डोंट थिंक्स एंड आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक द ट्रेनिंग फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, बिकॉज वो 1 साल या 1.5 साल की ट्रेनिंग कराते हैं. उसमें दे टेक आई थिंक 2 to 3 lakhs अप्रॉक्सीमेटली. आई डोंट नो अबाउट द होल लमसम अमाउंट दैट दे टेक फ्रॉम यू. उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं जो एक ट्रेनिंग को देने पड़ते हैं उस इंस्टीट्यूट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो, which is not at all worth it, because once you complete your training with them they will ask you to go for a walk-in interview. They won't help you. उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया तो आप एक कैबिन क्रू बन जाओगे. Trust me, I have seen so many people who have joined and who have completed the training, still they are not a cabin crew. So once you complete training with them, they will give you job opportunities in hotels. I will not suggest any one of you to join any institute and waste your money there, your parents' money there. Instead, you can just complete your 12th. Once your 12th is done, बिकॉज एविएशन ज्वाइन करने के लिए यू जस्ट नीड टू कंप्लीट योर 12th. ग्रेजुएशन भी इम्पॉर्टेंट होता है ओनली फॉर सम एयरलाइंस एंड फॉर इंटरनेशनल. सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th यू कैन स्टार्ट वर्किंग समवेयर और यू कैन जस्ट स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यूज़. एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, बट at the end of the day at least you will have some experience, know how they take interview, and you will be an expert of course. तो आपका क्रैक हो ही जाएगा. One more thing I would suggest you all,
अगर आपका 12th हो जाता है आप साथ साथ इंटरव्यू देते रहो, बट अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेना, बिकॉज एविएशन इज़ अ इंडस्ट्री जहाँ पे आप अगर ग्रोथ देखते हो तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको अपनी ही फील्ड में आगे बढ़ना है तो ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं पे वो मांगते हैं। सो इट्स बेटर दैट वंस यू आर डन विद योर 12th, जस्ट स्टार्ट डूइंग अ ग्रेजुएशन कॉरस्पॉन्डेंटली एंड प्लस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एविएशन। तो आप साथ साथ अपने एग्ज़ाम्स भी देते रहना ग्रेजुएशन के, और आप एविएशन भी ज्वाइन कर लेना। दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। और कोई भी अगर टॉपिक है जिसमें आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ हेल्प करूं या मैं किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर सकूं, तो प्लीज़ लेट मी नो एंड कीप लाइकिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड lots of love to you. I hope that one day your dreams will also come true. So all the best for your interview. Go for it, kill it, and thank you so much for watching this video. Hakuna Matata.